Thank you. You have to be in the middle.
तो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से ये सीधा प्रसारण, जहां तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन का पारंपरिक स्वागत किया गया और इस वक्त केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि तंजानिया की राष्ट्रपति 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आई हैं और राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद उनकी ये पहली यात्रा है। ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से। Namaste. What is your expectation from this visit? First and foremost, I would like to express Tanzanians' appreciation for the excellent existing relationship between our two countries, India and Tanzania, which has been there for decades. So my expectation in this visit is that it's going to open the new avenues for political and economic development, economic cooperation that will lead to strategic partnership of our two countries. So my country is expecting that our bilateral ties that were founded by our forefathers, our founding fathers, Mwalimu Nyerere and Mahatma Gandhi, is going to continue decades after decade and continue with strength. Thank you. Thank you very much. तो अभी आप सुन रहे थे तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को, जिन्होंने बताया कि उनकी ये 3 दिवसीय जो राजकीय यात्रा है उसके मूल रूप से क्या कुछ मायने होंगे। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। आपको बता दें कि तंजानिया के किसी राष्ट्रपति की ये 8 साल बाद की भारत यात्रा है और राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन की ये पहली यात्रा राष्ट्रपति पद हासिल करने के बाद। तो अभी आप देख रहे थे राष्ट्रपति भवन से सीधा प्रसारण, जहां तंजानिया की राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत है। जो अब गोलमेज सम्मेलन होगा, ख़ास तौर पर निवेशकों और व्यापारियों से जुड़ा हुआ, उस पर भी लगातार हमारी नज़र रहेगी। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हैदराबाद हाउस से, जहां पर राष्ट्रपति तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहु हसन, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं। साफ तौर पर उनका मानना है कि तंजानिया के लिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समझौता होने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की बात करें, मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है तंजानिया के लिए। और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की जब बात की जाती है तो तंजानिया में जो भारतीय पॉपुलेशन है या तंजानिया के जो लोग हैं वो भारतीय सिनेमा, भारतीय कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आगे भी जब इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आएंगे हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि कुछ देर पहले तंजानिया की राष्ट्रपति को औपचारिक स्वागत उनका किया गया था राष्ट्रपति भवन में। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और औपचारिक स्वागत करने के बाद जिस तरह से तंजानियाई राष्ट्रपति ने ये कहा था कि दोनों देशों के लिए रक्षा क्षेत्र के साथ साथ बहुत से ऐसे नए क्षेत्र हैं जहां पर कई सारे समझौतों के साथ साथ एक नए रिश्तों की इबारत लिखने की बात कही। और 80 के दशक से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी प्रगाढ़ रहे हैं
और वैश्विक दक्षिण में चीन के प्रभाव पर नियंत्रण के लिए तंजानिया का सहयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तंजानिया की अगर अहमियत की बात की जाए भारत के लिए, तो बहुत से बहुमूल्य खनिज, जिसमें हम हीरा, निकल, कोयला की बात करते हैं, यूरेनियम भी प्रचुर मात्रा में यहाँ मौजूद है। उस लिहाज से भारत और तंजानिया अहम साझेदार हैं। साथ ही साथ क्योंकि तंजानिया की तट रेखा जो है वो 1424 किलोमीटर लंबी है, यहाँ पर भारी मात्रा में नेचुरल गैस और कच्चा तेल मिलने की संभावना है। तो तमाम ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भारत नए वैकल्पिक आयामों की बात कर रहा है। तंजानिया ने अपने कई जो नीतियाँ, विदेश नीति है, उसमें भी कई बार बदलाव किया है। उदार नीति अपनाते हुए तंजानिया लगातार आगे बढ़ता हुआ, और उस लिहाज से जब हम बात करते हैं दोनों देशों को आगे बढ़ने की, तो उसमें तंजानिया एक अहम साझेदार बन सकता है। और आज का दिन काफ़ी अहम है, जहां राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होनी है तंजानिया राष्ट्रपति की, और द्विपक्षीय ये वार्ता रहेगी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल शाम तंजानिया की राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा भी था कि वो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं उनसे मिलने के बाद। और जब जुलाई में विदेश मंत्री गए थे तंजानिया, वहाँ पर भी जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, और जो भारतीय समुदाय की तरफ से उन्होंने आदर सत्कार तो देखा ही, साथ साथ ये देखा कि किस तरह से तंजानिया में रह रहे लोग भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र की ताकत को समझते हैं और पहचानते हैं। इसका जिक्र अपने दौरे के बाद भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। तो मेडिकल टूरिज्म जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि जिस तरह से हमारी संवाददाता बता रही थी कि मेडिकल टूरिज्म यानी मेडिकल असिस्टेंस के लिए तंजानिया के लोग भारत आते हैं, कैसे इस सेक्टर को नया आयाम मिलता हुआ नजर आएगा इस यात्रा से। मेघना हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघना, हम सीधी तस्वीरें हैदराबाद हाउस से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और कुछ ही देर में द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है तंजानिया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जब हमने अभी सुना तंजानिया